हेलो, जो अफू खान बात कर रहे हैं। हेलो। हेलो जी, अफू खान बात कर रहे हैं। हाँ भाई, कौन? जी मैं तौसीफ बात कर रहा हूँ कलकत्ते से। जी आपने इल्म गायब के ऊपर बात की थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी कुछ आपसे इल्म हासिल कर लूँ। तो कह रहे थे कि जी हजरत, आप इल्म गायब पर आप क्या मतलब क्या साबित करना चाह रहे हैं कि हुजूर को इल्म गायब नहीं है? ये तो हम भी जानते हैं, सब जानते हैं कि पूरे अहले हदीस जो है उस पर इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तो मैं पूछ रहा था कि आप किस बिना पर आप कहते हैं कि हुजूर को इल्म गायब नहीं? ठीक है। और तनवीर भाई और हमारे इमरान भाई ने बात की है, तो उस पर सूरह जिन की वो आयत पेश की उन्होंने, तो उस पर आला हज़रत आपने तर्जमा दिखाया जिसमें सूरह मुसल्लत लिखा। तो आपने अरबी की किस लुगत से या उर्दू की किस लुगत से ये आपने साबित किया कि मुसल्लत का मतलब अता करना नहीं होता? ठीक है। एक और बात पहले बता दूं कि आप टॉपिक से हटे नहीं। ये बिदअत या शिर्क किसी एक टॉपिक पर बात करनी हो तो एक ही पर करें, इधर उधर हटे नहीं। ठीक है, क्योंकि जंग में भी यही होता था कि एक से मुकाबला हो रहा था, एक से इधर उधर नहीं। तो आप हमें बतलाएं कि आप जो जिस मुसल्लत लफ्ज का आप नफी कर रहे थे कि नहीं वो उसका मतलब अता नहीं होता, तो आपने किस लुगत के ये से किया जो कि हुजूर की शान में आयत नाजिल हुई, आपने उसका तर्जमा खुद से किया। चलिए, अगर मुसल्लत का लफ्ज आपने अता नहीं, ये कहाँ से आपने लिखा और किस लुगत की किताब से? अरबी लुगत से। और पहली बात, इल्म गैब से पहले हम इल्म का मतलब आपसे जानना चाहेंगे। इल्म क्या क्या है, कितने कैटेगरीज होती है, और गैब का मतलब क्या क्या होता है? आप मेहरबानी करके आप हमें तो बताएं ऐसा कि हमें बताइए भी ना कि आपको सब कुछ मेरे भाई हम ही से पूछना है, हमसे ही सीखना है सारा दिन, आपको कुछ नहीं आता, पूरा बताइए ना। मैंने उतना नहीं, मैंने सवाल किया ना आपसे। इल्म ये यार सवाल है कि गैब का तकरीर है पूरी, इतनी लंबी चौड़ी बातें पूछ डाली, आधी बातें तो मैं मतलब भूल भी गए कि आदमी को बताना क्या है। इंसान एक एक करके सवाल पूछता है, ताकि इकट्ठे ही पूरा मेरा भाई पिटारा खोल देता है। अच्छा चलिए, खैर, इल्म गैब पे आपको बात करनी है। हाँ आप बात तो करें मेरा इल्म गैब है क्या? पहले जो मेरा सवाल ये है कि आपको बात करनी है समझने के लिए, या आपको उसमें बाद में मेरे भाई कील-काल करनी है? बिल्कुल जाहिर सी बात है, आपने आला हजरत के तर्जमे मुसल्लत का आला हजरत जो है अभी साइड में है। आला हजरत हमारे लिए कोई दीन में हुज्जत नहीं है। बात होगी अल्लाह और अल्लाह के नबी के फरमान से। आला अल्लाह हजरत और की अल्लाह के बात नबी के अगर अल्लाह और फरमान से अल्लाह हो के नबी रही के है, तो फरमान से सूरज मैच होगी तो आला हजरत की बात को लेंगे, नहीं होगी तो आला हजरत की बात को उठा के जो मेरे भाई वो नाला होता है नाले में फेंक दी जाएगी। सुनिए, नाले में फेंकने के लिए आप जैसे लोगों की जरूरत है। हम ही अभी जैसे आला लोग हजरत, फेंकते हैं भाई। जो बात अल्लाह और अल्लाह के नबी साबित नहीं है तुरंत उठा के नाले में फेंको, तो अगर आपको बिना इतनी टाइम हिम्मत वेस्ट है तो किए। आप बाहर आके बात करें ना। आप बाहर आके बात, आप हमें इल्म गैब की इस्तिलाही तारीफ बतलाएं। इल्म गैब की इस्तिलाही तारीफ होती है ऐसा इल्म जो बिना हवा से खमसा के पता चल जाए, बस इतना ही। और मर्तबा हाँ बस इल्म इतना ही। नबूवत क्या है? मर्तबा इल्म नबूवत क्या है और कहाँ से आपने पढ़ा? अगर हमें भी सुने, काफी अब मशहूर नहीं है मर्तबा भाई इल्म नबूवत जाल क्या है? हक में आपके इल्म गैब की तारीफ उतरी हुई है, आपने ऐसा अभी इल्म कहा, जो बिना आपने हवा अभी से कहा खमसा कि के जब पता आप चल आला जाए। हजरत की बात नहीं माने, जब आप आला हजरत की बात नहीं माने तो अरे सूरज भाई जाकर आप सीधी जाए। बरेलवी हो तो आपको आप बरेलवियों का हवाला देंगे ना, आपके लिए कुरान हदीस हुज्जत थोड़ी ना है। नहीं, तो आप कह रहे हैं ना कि आप आला बरेली में तो क्या इसीलिए बरेली, मैंने तो फिर पहले आप पूछ आला लिया था हजरत। कि आपको हाँ तो मेरे फिर भाई समझना है हाँ तो मसला, फिर या आपको तब कील-काल करना है, बहसबाजी करना है। लेकिन अब हम समझ गए आप कील-काल वाले हो। हाँ तो ठीक है, तो आप करें वही। आप मुझे ये बताएं, जब आप आला हजरत को उधर नहीं, अरे आला भाई हजरत को आप छोड़ बताओ रहे हैं, आप तो आप बताओ जालक में क्यों जा मतलब रहे जब सब हैं? कुछ आप हमें ही पहले बताना सबसे है तो पहले हमें सुनिए बोलने का सुनिए, तो मौका दो। आप तो बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हो। नहीं हमने आपकी सारी बात अच्छा, खामोशी से सबसे सुनी, पहले हमने चू भी नहीं किया। अब मेरे अच्छा बोलने ठीक का है, जवाब देने का टाइम आया हाँ तो तो आप मेरे भाई बीच में बोलने नहीं दे रहे हो। मैंने पहले जो बतलाया, मैंने पहले जो बोला, मैंने उसके बाद आप सवाल किया। मेरा पहला सवाल ये कि देखिए मर्तबा ज्यादा इल्म बोलने नबूवत से क्या है? आदमी हक पे नहीं साबित हो जाता है, इस चीज को नोट कर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल आपने कम ज्यादा बोलो बोला भी लेकिन नहीं। हक बात बोलो। बिल्कुल आपने ज्यादा बोला है, बहुत ज्यादा बोल दिया, क्योंकि एक जुमले में लोग लीजिए काफी कुछ भाई, ज्यादा बोल जाते हैं। ऑडियो तो आप मेरे पे पहले रिकॉर्ड हो रही है, अभी आपको भेज देंगे, आप खुद मेरे भाई एक बार अपनी माशाल्लाह आवाज ऐसा खुद है। सुन लीजिएगा कि बिल्कुल आप कितनी देर से बोलते आ रहे हैं और मैंने कब बोलना शुरू किया है। बिल्कुल हम बोलेंगे भाई, जबान अल्लाह ने दी, अल्लाह के रसूल की शान में बोलने के लिए हम बोलेंगे। आप ही को आपने अल्लाह ने बताया ना दी है मर्तबा जुबान, इल्म हमें नहीं नबूवत। दी है क्या? आप हट क्यों रहे हैं इधर से? आप बस हमें बताएं ना मर्तबा इल्म नबूवत क्या है। आप इल्म गैब, वो गैब, इल्म पे बहुत बाद में बात करें। आप पहले इल्म नबूवत का मर्तबा बताएं। तो जब बाद में इल्म गैब पे बात करनी थी तो आपने कहा कि इल्म गैब को बीच में लेके आए कि मुसल्लक का माना क्या होता है, कौन सी इस लुगत से वजह से, हाँ, साबित है, क्या इस वजह तर्जुमा से कि अल्लाह आपने हज़रत ने आला किया हजरत के है। तर्जुमे को गलत पहले साबित 50 किया। सवाल तो आप कर डालते हो, अच्छा बाद में जब मैं जवाब देना चालू करता हूँ तो उसमें मेरे भाई कहाँ आप जवाब दे रहे हो? 51, कहाँ आप 52, जवाब दे 53 रहे हो? सवाल करने कहाँ आप लगते हो। जवाब दे रहे हो? नहीं आप जवाब दिए। जवाब इस नहीं वजह दे से कि पाएंगे ऐसे भाई, जब सामने वाला आप लफाजी कर सुनेगा, रहे हो। अगले इंसान को बोलने का मौका देगा तब जवाब देगा ना। अब तुम देखिए सोचो पहली कि बात, एक सांस में बड़बड़ बड़बड़ देखिए बड़बड़ पहली बड़बड़ बात, बोलते जाए तो सामने वाला कहाँ जवाब देगा? अकेले बोल लो फिर।
आईने से बात कर लिया करो। जिसकी बीवी छोड़ के भागी हो, जिसकी बीवी खुद आपको आला हजरत की बीवी छोड़ के भाग गई, हमें नहीं पता था भाई कब भागी। हाँ हाँ आइए कभी, आपको नहीं मालूम? नहीं हमें नहीं मालूम भाई, आला हजरत की बीवी भाग गई हमें नहीं पता था। तो आला हजरत की बीवी भाग गई थी तो उनके बच्चे कहाँ से हो गए? कोई क्यों पूछे तेरी बात 1000 तुझसे कुत्ते 1000 फिरते, तो जो ये 1000 कुत्ते फिर रहे ये कहाँ से पैदा हुए फिर? तो वही ना। और अनवारे रजा सफा नंबर 238 पे है कि मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। तो ये उनके बच्चे फिर कहाँ से आ गए जब उनकी बीवी भाग गई थी? तो आते कहाँ से? आप जैसे नाजायज जो पैदा होगा ना, इसी ये मेरे भाई हलाला आपके वहाँ होते हैं तो मेरे भाई आप ना नाजायज औलाद, हमसे क्या लेना देना? तो ऐसे ही पता चल जा रहा जी। अब देखा आपका दिन जाग गया ना दीनी बात करने से। अब आप बीबी पे आ गए, फिर अम्मा पे आएंगे, फिर बप्पा पे आएंगे, फिर चचा पे आएंगे, फिर नानी पे आएंगे, फिर दादी पे आएंगे, लेकिन दीन पे नहीं आएंगे। ऐसे लोग से ऐसी बात करते हैं, ऐसे लोग से देखिए। हाँ तो ऐसे लोगों को फिर हम ऐसे जवाब देते हैं। ऐसे लोगों को वैसे जवाब देते हैं। भाई हमारा तो सीधा उसूल है, मुझसे कोई दीन की बात करेगा दीन की बात करूंगा, फर्जी बात करेगा तो फर्जी बात करूंगा। अच्छा तो चले आए हम बात करें मर्तबा इल्म नबूवत। आप हमें पहला सवाल मर्तबा इल्म नबूवत क्या है? आपने कल इमरान भाई को, तनवीर भाई को बहुत फोन किया, बात करने का मन नहीं। इमरान भाई तनवीर भाई आपके भागे में हैं, इंशाल्लाह आप भी भागेंगे अगर बोलने का मौका देंगे तो। अच्छा सुनिए ना, और अकेले खाली अम्मा बहन बीवी बेटी करते रहेंगे तो कोई फायदा नहीं है। सुनिए भागने की बात है ना, भागने की बात है ना, तो फिर आप कहाँ चले गए? तो राहिल भाई आपके पूरे इलाके में छान कर चले आए, आपको कहाँ? मेरे इलाके में छान रहे हैं भाई, लखनऊ का एक बार एड्रेस पूछ लो, छानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम सीधे लखनऊ पहुंच रहे हैं ना। अच्छा देखिए अब हम समझ गए राहिल खान की बीवी के आप मेरे भाई दलाल हो, ठीक है, इसलिए आप ज्यादा आपको राहिल भाई के चुन्ने काट रहे हैं। अपने उस राहिल खान जो मेरे भाई हराम के औलाद है, हलाली से पैदा हुआ है, उससे ये बोल देना लखनऊ का अपना एड्रेस बता दे ना, घर में घुस के उसकी हलक में हाथ डाल के आते खींच ली तो मेरा नाम अफ्फू खान नहीं। मैं तो कह रहा हूँ उससे एड्रेस पूछ लो। अच्छा मैं तो खुद ही उसको ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि उसने जिस लड़की से शादी की है उससे उसने शादी से पहले फोन पे बात करके उसने अफ्फू खान की बीवी की बहन होने का नाटक किया था, यानी कि अफ्फू खान की साली होने का नाटक किया था। मैं तो पिछले 8 महीनों से उसको ढूंढ रहा हूँ कि वो कम से कम मिल तो जाए। मेरी बीवी और मेरी सास परेशान है उस औरत से मिलने के लिए जिसने अफ्फू खान की साली होने का दावा किया था। वो कहाँ गया झूठा मक्कार, कहाँ छुपा रहता है? बताता मैं एडवोकेट हूँ, वकील हूँ। एडवोकेट की अगर वो औलाद है, अगर वो हराम का बच्चा, तो बता दे कौन से कोर्ट में बैठता है लखनऊ के, नए वाले कोर्ट में बैठता है, पुराने कोर्ट में बैठता है, बताए ना, मैं खुद जाऊंगा इंशाल्लाह मिलने। और अगर ना जाऊं तो जिस थाली में कुत्ता खाता है उसमें आला हजरत को खाना दे देना, लेकिन एड्रेस तो बताओ मुझे। एड्रेस बताते नहीं हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, मेरे को ढूंढ रहे हो। मेरा तो इलाहाबाद में भी घर है, लखनऊ में भी घर है, जहाँ को वहाँ मिलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एड्रेस तो बताओ। के पैसे जमा कर करके बनवाए थे वो हमें मालूम है, आप उधर की बात है ना। और भाई एक चीज बता दे, ये मेरे पे दरगाह मजार का जो काला धन है वो तुम लोग इस्तेमाल करो, हमारे अल्हम्दुलिल्लाह एकदम हलाल की कमाई आती है, ठीक है। वो राहिल खान जाहिल खान, वो साला लुई पुदीनी का आशिक, अपनी बीवी की फोटो फेसबुक पे डालने वाला, दूसरों से कहता है कि उसकी बीवी भाग गई है। अल्लाह अकबर, तौबा तौबा तौबा। चलिए ठीक है, बोलिए अब मर्तबा इल्म नबूवत पे। इल्म नबूवत का मर्तबा बतलाएं, क्या जानना है इसमें? बस इल्म नबूवत का मर्तबा। अरे ये बहुत बड़ा टॉपिक उन्वान है मेरे भाई, इसके ऊपर तो लेक्चर देना पड़ेगा, कोई छोटा मोटा मर्तबा है? आपको कौन से फील्ड में जानना है? हाँ तो बोले ना भाई। अरे ऐसे कैसे बोल दो, उसमें मेरे भाई आप बताइए ना कौन से पार्ट का आपको जानना है? अच्छा चलिए, दीन का जानना है, मक्के का जानना है, मदीना का जानना है, कौन सी मेरे भाई जिंदगी का जानना है? मदीने का भी इल्म होता है क्या? हर चीज का अलग, हर चीज का अलग अलग भाई अल्लाह के नबी की पूरी सीरत इतनी बड़ी है ना, तुम्हारे ऐसे मेरे भाई बरेलवियों के समझ में भी नहीं आएगी, और तुम्हें सवाल ही करना नहीं आता। जो तुम सवाल खाली एक लाइन में उसका जवाब सुनना चाह रहे हो, मैं तो क्या दुनिया का कोई आलिम दीन एक लाइन में अल्लाह के नबी का मर्तबा बता ही नहीं सकता। तो फिर इल्म की अक़साम बता दो ना, अगर इतना ही दम है ना, अगर इतना ही दम। अरे यार इल्म की अक़साम बता दो, ये बता दो, वो बता दो, ये बताओ तुमने मेरे को तनख्वाह पे रख रखा है जो खाली फोन करके खाली इतनी देर से सवाल का मेरा भाई पिटारा खोल लियो? बेटा मैं जिसकी औलाद हूँ। अरे तुम हराम की औलाद हो, मेरे से क्या लेना देना भाई, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सामने तो आओ, यही तो तुम लोग का डायलॉग है, साले खुद सामने आते नहीं हो, मुंह छुपाए रहते हो, दूसरों से कहते हो सामने आओ। बोलो कहाँ है, बोलो ना कहाँ। आओ ना इलाहाबाद आ जाओ। चलो एड्रेस बताओ। और इलाहाबाद आओ। देखिए तुम्हारी इलाहाबाद में कहाँ है? अपनी माँ इलाहाबाद में बस अड्डे पे आ जाओ, सिविल लाइन पे। किसने? इलाहाबाद बस अड्डे पे आ जाओ, सिविल लाइन पे, उसी के बाहर हमारा ऑफिस है, आके फोन करना, उधर आके मिल लेंगे, देख लेंगे कितने बड़े तुम माफिया हो। कौन सा ऑफिस जिसमें? अरे अपना पूरा मेरे भाई खानदान का एड्रेस छोड़ना, तुमको बता देंगे, पता नहीं तुम साले कौन हो, आतंकवादी हो, हमला कर दो, मुझे क्या पता।
आतंकवादी तो भारत सरकार का ये मेरे भाई कानून है कि किसी अनजान आदमी को पर्सनल अपनी मेरे पे कोई मेरे भाई बात न बताए। तुम्हारे ऐसे लोग पहले मकान का एड्रेस पूछते हैं, फिर ATM कार्ड के बारे में पूछते हैं, फिर पैन कार्ड के बारे में पूछते हैं, उसके बाद बैंक से पैसा चोरी कर लेते हैं। तो क्या मेरे को बेवकूफ समझ रखा है जो मैं तुमको सारी बातें बता दूंगा? तुम्हारी माँ बहन आके फिर माँ बहन पे जा रहे हो, हद है यार भाई। तुम्हारी अम्मा बहन दरगाह मजार पे जाती है तो उनको रोको ना, मेरे ऊपर क्यों खौफ रहे हो? हम तुम्हारी हकीकत तो बता रहे हो ना। अरे भाई मेरी हकीकत क्या है वो सारी मेरे भाई दुनिया जानती है, लेकिन तुम्हें कोई नहीं जानता। इसलिए तुम लोग को असल में जब फेमस होना होता है ना तो अफ्फू खान को फोन करके सोचो फेमस हो जाए। अरे सुनो हिंदुओं की औलाद, तुम्हारे जाहिल खान वो बेचारा उसके चैनल पे सब्सक्राइबर खाली मेरे भाई 700 सब्सक्राइबर थे। मेरे नाम के 2-4 वीडियो अपलोड कर करके उस पर उल्टे सीधे टॉपिक डाल के कि टट्टी खोर, फलाखोर, धमाखोर, आज उसके चैनल के सब्सक्राइबर जो है ना वो मेरे नाम की कमाई है। तो जिसको भी आजकल फेमस होना होता है वो शॉर्टकट मारता है कि अफ्फू खान से किसी तरह बात कर ले तो भैया हम भी फेमस हो जाए। तो हम तुम्हें फेमस अब नहीं होने देंगे, ठीक है? अरे तो चलो तो अब ये बता दो तुम्हें किस टॉपिक पे महारत हासिल है जिस पे तुम इल्मी अंदाज में बिना बदकलामी किए, बिना माँ बहन बीवी बेटी खानदान की बात कर सको। तुमने हमारे आला हज़रत को नाम पे बोल दिया। तुम आला हज़रत बोले जिसमें सालिम कुत्ते का उसका कुत्ता क्या, तो पहले जाके पूछो ना तुम्हारी। तो आला हज़रत जब खुद कह रहे हैं मैं मदीना का कुत्ता हूँ तो कुत्ता थाली में तो खाना खाएगा या मेरे भाई चाट के खाएगा? अजीब पागल आदमी हो। हाँ तो सुन भी लो पहले। तो अगर इतना ही दम है ना तो आओ हदाय के बख्शी का शरह लेकर बैठते ना, उसी पे बात कर लेते ना। हदाय के बख्शी जाए चूल्हे भाड़ में, वो कोई माज़अल्लाह हदीस की किताब है क्या? तो माज़अल्लाह ये भी है, तो माज़अल्लाह इस पर तुम क्या हक नहीं बनता कि तुम उन्हें गवार ना ऐसी बात है। तो हमारे अंदर भी जबान है, तुम्हारी माँ बहन को हदाय के बख्शी की मेरे से बात करेंगे शराब पे पहुँचा सकते हैं। छोटी सी किताब है, पढ़ के फेंक चुके हैं, ठीक है? तुम्हारे बाप दादा कोटे पे तुम्हें पैदा करके छोड़ के चल जाते। अच्छा भाई ठीक है, आप एक काम कीजिए, पहले मुंह भर के पूरी मेरी भाई गालियाँ आप दे लीजिए, उसके बाद अगर आपको फोन काट के भागना हो तो भाग जाइएगा, और इल्मी बात करना होगा तो स्टार्ट हो जाइएगा। मैं फोन काट करके भागूंगा, मेरे पास अभी कितना वक्त। तो ठीक है, गाली आप देते रहिए, जब गाली दे दे के आपके फेफड़े हलक से बाहर आ जाए तो चुप हो जाइएगा। तो दीजिए गाली दीजिए, 1 2 3 आपका टाइम स्टार्ट होता है। अब आला हज़रत के फतवे पढ़ के गाली दीजिए। चलिए तो सबसे पहले गाली तो बहुत दूर, गाली क्या दिया जाए, तुम उस काबिल बने कि हमारी गाली के लगे। हाँ इतना जरूर कहेंगे कि नामर्द होना, जो अपनी बीवी जिसकी बीवी छोड़ के भागी हो, नामर्द नहीं था वो। क्या हमें आला भाई हम कह तो रहे, जो ये कह रहा है वो अपनी बीवी को साल भर के लिए हमारे पास भेज दे। अगर मेरे भाई इसकी गोद में बच्चा लेके ना भेज दे तो कह देना। अबे सुन, आला हज़रत बेटा तुम्हारी उम्र के पता है मेरे भाई छोड़ो यार, हम पर्सनल बात किसी से नहीं बताते, क्या चलो बोल लो। आला हज़रत से बात करो। मैं शुजाउद्दीन खान की औलाद है, वो शीश महल उनकी जागीर है। किसकी जागीर है? तुम्हारे बाप शीश महल उनकी जागीर है। शीश महल? हाँ तो क्या करें? बात करते हो कि उनकी औलाद नहीं, उनकी औलाद है, जाके देखो ना आज भी उनकी औलाद तुमसे ज्यादा खुद। अरे यार शीश महल अगर उनका है तो क्या वो अपनी कब्र में लाद के ले गए हैं? या जिसका ताजमहल था तो क्या वो कब्र में लेके गया है? ये औकात बता रहे तुम्हारी, उनकी खानदान से औकात नहीं पता चलती है, आमाल से औकात पता चलती है, अकायद से औकात पता चलती है। खानदान में हजारों कुत्ते हो, कुत्ता तो कुत्ता ही रहेगा ना, उससे खानदान कैसे थोड़ी ना पता चल जाती है। और आला हज़रत के खानदान वाले सिर्फ पैसा लूट रहे हैं बस, ठीक है? आए दिन न्यूज़पेपर में आता है, यहाँ तक कि मेरे भाई खुद बरेलवी लोग कहते हैं कि आला हज़रत का जो पोता है परपोता है वो सिर्फ पैसा लूट रहे हैं। आए दिन आता है, सब चोर बन चुके हैं, डाकू, पैसों के लालच। फाउंडेशन तुम्हारा जाकिर नाइक चला रहा है, वो क्या चला रहा है? रंडी खाना खत्म हो गई वो फाउंडेशन। सुन वो क्या खोल के बैठा जाकिर नाइक, जो ज़कात। अरे जाकिर नाइक तो देख के मान लाए थे क्या या माज़अल्लाह तुमने उनको अपना अंबिया मान लिया, नबी मान लिया, क्या कर लिया उनको? हमने थोड़े माना तो तुमने तो हटाओ फिर उनको बीच में क्यों लेके आ रहे हो? निकल गया वो। अगर आला हज़रत कहाँ, आला हज़रत और कहाँ डॉक्टर जाकिर नायक? अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर जाकिर नायक कहाँ, राजा भोज, आला हज़रत कहाँ, गंगू थे। तो दोनों में कोई फर्क ही नहीं मेरे भाई, जमीन आसमान का फर्क है। जब तू इसमें बाप कहता ना तो अच्छा भैया दीनी बात करनी है कि नहीं? मैं आखिरी बार बोल रहा हूँ वरना मैं फोन कर दूंगा। मुझे ये आला हज़रत, पाला हज़रत, कुत्ता बिल्ली ये सब करने का टाइम नहीं है। दीनी बात करना हो तो करो। तुम तो हैजी बच्चे हो। आला हज़रत दादा
आला हज़रत की शान में गुस्ताखी असल में करने तुम वाली लोग पता है, तुम लोग जुमलेबाजी में लफाजी में खाली बात करना चाहते हो, इल्मी बात नहीं करना चाहते हो। करते हैं तुम जैसे लोग कि माँ बाप रंडी होगी थी औलाद पैदा कर दी। अब बात करो दीनी बात। रंडी होगी तुम्हारी माँ, क्योंकि अभी तुमने मेरी माँ को रंडी कहा है, तो लौट के तुम्हारी माँ पे गाली गई तो तुम्हारी माँ रंडी होगी। बिल्कुल तुम्हारी माँ है, बिल्कुल तुम्हारी माँ, बिल्कुल तुम्हारी माँ रंडी है। मैं तुम्हारी माँ को अपनी माँ मानता हूँ और तुमने मेरी माँ को रंडी बोल के गोया अपनी माँ को रंडी कह दिया। यार एक बच्चे नहीं होता तुम्हारी माँ मेरी माँ, अब जो गाली देना हो दो। मैं आपकी अम्मी जान को अपनी माँ मानता हूँ, अब जो गाली देना है आप अपनी माँ को दीजिए। जरूरत नहीं है, तुम उतनी काबिल नहीं, तुम्हारी माँ क्या हमारी घर की कहा है तुम्हारी अम्मा क्या मेरे भाई लोहा खाती है क्या, या मतलब प्लास्टिक खा के तुम्हारी ऐसी मेरे भाई गालीबाज औलाद को पैदा किया था। देखा अरे नहीं, तुम्हारी अम्मा लोहा खाती है, प्लास्टिक खाती है, पन्नियां खाती है, जो मतलब वो हमारी माँ बनने के लायक नहीं है। सही बात है, इंसान नहीं होगी, हो सकता है कुतिया हो। हाँ, गौस के कुत्ते, गौस की कुतिया, तो कुत्ता कुतियों को हम अपने माँ बाप थोड़ी ना बनाएंगे। सही बात है, तुम्हारी माँ कुतिया है भाई, हमारी माँ तो इंसान है अल्हम्दुलिल्लाह। इसी वजह से ना तुम्हारी बीवी ने देखा कि तुम्हारी माँ, अरे मेरी बीवी तुम्हें असल में तुम लोग की शादी हुई नहीं ना, तुम लोग को एक्चुअल में रंडवे, तो दूसरों की बीवी तुम लोग से मतलब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। सोचो यार, अप्पू खान की तो बीवी भी है, फैमिली भी है, कारोबार भी है, घर भी है, दो घर है, मकान है, तो तुम लोग की हालत है, जलते हो तुम लोग, तो साले रंडवे हो तुम लोग, तो साले जिनाखोरी पे हलाले पे अपनी जिंदगी काट रहे हो। तुम लोग को कोई अपनी बहन बेटी दे नहीं रहा है, तुम लोग का निकाह हो नहीं पा रहा है, क्योंकि दहेज तुम लोग इतना मानते हो। बारात में साले 200 लोग लेके जाते हो, घोड़ी चढ़ते हो, 5000 का सहरा बांधते हो, तो तुम्हें साला कौन अपनी बेटी देगा। तो तुम लोग की शादी तो होती नहीं। अभी तेरे वो जो क्या नाम है, जाहिल खान लौंडियाबाज, वो शादी से पहले एक लौंडिया को फंसा के उसने शादी कर ली, उसके माँ बाप ने परेशान होकर उसकी शादी करवा दी जाहिल खान की। तो जाहिल खान ने जो सहरा बांधा था एकदम मेरे भाई, वो भगवान वाला सहरा पहन के फेसबुक पे अपनी बीवी की फोटो डाल रहा है। तो तुम लोग की ये औकात है, अपनी बीवी को दिखाते हो लोगों को, अपनी बीवियों को दिखाते हो तुम लोग फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे। जब तक तुम लोग अपनी बीवी को दूसरों को दिखाओ ना, तुम लोग का खाना नहीं हजम होता है। तुम लोग की घर की औरतें नहीं खिलौना है जो लोगों को दिखाते हो सोशल मीडिया पे। जली पड़ी है, ठीक है, इस वजह से मेरी क्या जल्दी पड़ी है भाई, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारी ज्यादा जल्दी जो तुम लोगों की बीवी पे आ रहे हो, मैं तो कभी नहीं किसी की बीवी पे जाता हूँ। चलो मैं तो शादी ही नहीं किया, आओ बात करो गैप के ऊपर। तो चलो इल्म गैप पे अपना अकीदा वाजे करो। चलो आज तुम्हारी हवा न टाइट कर दी इंशाल्लाह, तो मेरा नाम भी अप्पू खान नहीं। चलो इल्म गैप पे अपना अकीदा बताओ मुकम्मल। तो अप्पू बोला करो, खान ना बोला करो। अपना 8 पुस्तक नाम बताओ। काहे खान क्या, खाली तुम्हारा अहमद हलाली हो, खाली जो अहमद रजा कादियानी है वही खान लगा सकता है, क्योंकि वो नकली पठान अहमद रजा कादियानी खाली अपने नाम के आगे खान लगा सकता है। नहीं, अप्पू खान अरे तुम्हारे कहने से खान क्या मेरे भाई क्या आइडिया आएगा। अरे तो मैं देखना चाहता हूँ कितनी हलाली जितना हलाली होता है। अरे हलाली इतनी बार बोलते हो, पक्का तुम्हारे मसलक में हलाला होता है, तुम हलाले की पैदाइश हो इसीलिए बार बार हलाली कर रहे हो। सामने आओगे तो इल्म गैब का अकीदा वाजे करो, सामने आओ, नहा के आओ, धो के आओ, साबुन लगाओ, शैम्पू लगाओ, ये सब बहानेबाजी बहुत हो गई। सामने आएंगे तो चड्डी में मूत मारोगे, ठीक है। अब ये सब बातें खत्म करो, इल्म गैब का अकीदा बताओ। पहले इल्म गैब बताओ ना, इल्म गैब पे तुम्हारा मुकम्मल अकीदा मौकफ क्या है, चलो बयान करो। पहले मैंने सवाल किया कहे तुमने क्या मेरे को तनख्वाह पे रख रखा कि पहले तुम सवाल करोगे। इतनी देर से सवाल पे सवाल करते जा रहे हो, जाहिल आदमी। तो तुम्हारी माँ या बहन मेरी रखेल है जो मैं उसके तुम्हारी जवाब दूं पहले। भाई क्यों अपनी माँ बहन को गाली दे रहे हो इतनी देर से यार, मेरी यही नहीं समझ में आ रहा है। अगर कोई बात नहीं, मुझे जिस नबी के तुम आशिक होने का दावा करते हो ना, उस नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी शरीफ की हदीस है और हदीस का नंबर है 2459, जो दूसरों को गाली देता है वो फासिक होता है। तो तुम जिस नबी के आशिक बनने का दावा कर रहे हो ना, उसी नबी ने तुमको फासिक बोल दिया है। तुम इतनी देर से माँ बहन को मेरे भाई उल्टा सीधा बोल लो, चुनाव बोल लो, रंडी बोल लो, सिर्फ मेरे भाई सारी गालियाँ तुम्हारी माँ बाप पे लौट के आ रही है। तुम सब हो और कसम से बता रहे हैं, अगर तुम्हारे माँ बाप मेरे सामने होते ना, तुम्हारी ऑडियो उनको सुनाते कि ये तुमने औलाद पैदा की है जो दूसरे के माँ बाप को, बहन बेटियों को उल्टी सीधी गाली देते हैं। माँ बाप ने तालीम नहीं दी है तुम्हारे, माँ बाप ने तालीम तुम्हारे नहीं दी है। मुझे तो पूछना है तुम्हारे बाप दादाओं से, यार तुमने नामर्द कौन सा दिए, नामर्द पैदा हो गया जिसकी वजह से। अच्छा चलो बोल लो, बड़ा पूरी कर लो। हम जानते हैं तुम इल्मे गैब पे बात नहीं करोगे, खाली गाली दोगे। चलो ठीक है, तब गाली खत्म करते।
تو علم غیب کا حق تو ثبوت ہے، بتاؤ نا مجھے. سوال میں نے پہلے کیا تھا علم مرد، تم نے بولا تم نے مجھ سے سوال پوچھا کہ علم غیب کی اصطلاحی تعریف کیا ہے، میں نے تعریف بتا دی. اب میرا سوال کا نمبر ہے علم غیب سے اپنا عقیدہ بتاؤ. علم نبوت تم کہتے ہو کہ یہ بس چھوٹا سا ٹاپک تھوڑا ہے، بہت بڑا ٹاپک ہے. علم غیب نبوت بھی کوئی چھوٹی ٹاپک نہیں ہے جو بس علم ہوا سے. علم غیب نبوت ہے ہی نہیں میرے بھائی. علم غیب تو صرف اللہ تعالیٰ کو ہے نا، فرضی اپنی عقل سے ٹاپک بنا لو گے. علم غیب سے صرف اللہ کے اور اللہ کے رسول کو، صرف اللہ کو ہے میرے بھیا، نبی کو کیوں جوڑ لو. بھائی سورہ نمل کی آیت نمبر 65 میں ہے کہ اس زمینوں اور آسمانوں کا علم غیب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہے. وہاں ارے پہلے اتنا تو بتاؤ نا، علم کس کو کہتے ہیں، غیب کس؟ اچھا غیب کس کو؟ علم کہتے ہیں نالج کو، اچھا گیان کو، جس کو عام طور پہ نالج کہتے ہیں، گیان کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو علم کہتے ہیں عربی میں. علم کہتے ہیں. اچھا اب یہ بتا دیجیے علم غیب پہ آپ کا مکمل موقف کیا ہے. علم کے اقسام تو بتا. علم یہ کہاں مر جائیں گے لیکن آپ سوال کا جواب نہیں دے پائیں گے، چاہے 1 گھنٹہ کیوں نہ بیت جائے. یہ میرا چیلنج ہے. کیا چیز علم غیب کی؟ علم غیب پہ آپ کا مکمل عقیدہ کیا ہے؟ مکمل علم غیب پر میرا مکمل عقیدہ کیا ہے مجھے جاننا ہے. بتاؤ. پہلی بات، علم غیب ان حقیقتوں کا علم ہے جو نہ تو بداحت عقل سے حاصل اور نہ انسان کے حواس کے خمسے کے ذریعے ان تک رسائی ہو سکے. دوسرے لفظوں میں وہ نہ آنکھ سے نظر آئے، نہ کان سے سنائی دے، نہ ناک سے سون کر یا زبان سے چک کر ان کی علم کا ہو سکے، اور نہ ہاتھ سے چھو کر ان کا محسوس کیا جا سکے، اور نہ فطرت و وجدان ہو کہ ان کی حقیقت و ماہیت کو جان سکے. یہاں تک کہ انسان کی سارے خلق کی طبیعی اور کسی استعداد میں جواب دے جائیں. ان کی حقائق غیبیہ کا علم اللہ تعالیٰ کو خود ہے، یعنی وہ اپنے علم میں کسی ذریعے اور وسیلے کا محتاج ہے. اس کے برعکس نبوت وحی کے ذریعے. نعرے تکبیر، اللہ اکبر، الحمدللہ. تم نے خود ہی اپنے علم غیب کی تعریف سے ثابت کر دیا کہ جس جو تعریف بتائی ہے اس میں صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی علم غیب کا ماہر ہے، نبی کو علم غیب ہو ہی نہیں سکتا. اب تم مجھے ایک نبی کا یہ بتا دو کہ اللہ کے نبی نے بنا سونگے، بنا چکے، بنا دیکھے، بنا پوچھے کوئی بات بتا دی اپنے دل سے. کیا اللہ کے نبی نے دین میں اپنے دل سے کوئی بات کہی؟ چلو تم نے کہا کہ کیا نبی نے اپنے دل سے دین میں کوئی بات کہی؟ ابھی میں نے تو آدھی بتایا، تعدیل میں تمہاری عادت نہیں، آدھے میں کام ہو گیا نا، تم نے سچائی اگل دی. الحمدللہ اہل حدیث کا یہ ٹیلنٹ ہے کہ باطل کے منہ سے میرے بھائی جو حق بات ہوتی ہے اس کو نکلوا لیتے ہم لوگ. ابھی جب ہم نے تعریف میرے بھائی بتائی تھی کہ علم غیب کی تعریف ہوتی ہے ایسا علم جو بنا حواس سے خمسہ کے پتہ چل جائے، تو تم نے کہا تھا یہ بات کہاں لکھی ہے، اور اب وہی چیز تم نے بتائی ہے. ٹھیک ہے، تو سالے تم لوگ خود ہی پہلے تھوکتے ہو بعد میں چاٹتے ہو. تھوک کے چاٹنے کی عادت ہو گئی ہے تم لوگوں کو. ارے بیٹا حواس سے خمسہ جو میں نے اس کے بعد حواس سے خمسہ بھائی باپ کو بیٹا بولنے لگے، یہی سب قیاس نہیں اچھا لگتا. عقل سے حاصل ہو، پہلے سن لو، عقل سے حاصل ہو. اور پہلی بات ہاں، تو اللہ کے نبی نے بنا عقل کے دخل کے کون سی بات بتائی ہے؟ بتائیے. میری پوری بات سنو. اب میں نے آپ سوال پہلے یہ کہ علم غیب حواس سے خمسہ، تو میں نے اتنا جاننا ہے کہ علم غیب کے کتنے اقسام ہوتے ہیں، اور علم کا لغوی مطلب پہلے شروع سے بات کروں یا بیچ بیچ میں سے بات کرنا نا نہیں آتا، کیونکہ ہم بیچ والے نہیں ہیں. ارے لغت میرے بھیا لغت سے دین سمجھتے ہو یا اصطلاح سے دین سمجھتے ہو؟ اچھا علم کا مطلب کیا ہے؟ علم کے کتنے اقسام ہوتے ہیں ذرا بتانا، کون سے مطلب؟ ارے وہ الگ ٹاپک ہے نا، ابھی بات ہو رہی ہے علم غیب کی، ٹاپک سے بھاگنے نہیں دوں گا. تم نے ابھی علم غیب کی تعریف بتائی ہے اور اب تم علم غیب ثابت کرو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری تعریف والا علم غیب ہے. پہلے تو مجھے تو یہ ثابت کرو کہ ہاں پہلے کرتے رہو. پہلے آپ میں تم فون کاٹ کے بھاگ جانا لیکن جواب نہ دینا. کیوں جواب دو؟ پہلے تم میرے سوال کو تو جواب دو. تم یہ بھیا پھر وہ چیز آپ نے تعریف بتا دی علم غیب کی، ہم نے مان لی کہ ہاں آپ نے جو تعریف بتائی چلو صحیح ہے. اب وہی تعریف سے آپ اللہ کے نبی کا علم غیب ثابت کر دیجئے، بات ختم ہو جاتی ہے، آپ جیت جائیں گے. اتنا نہیں، مجھے تو پہلے یہ بتاؤ کہ علم غیب کی کتنے قسم ہوتی ہے؟ چلیے ہار گئے بھائی آپ، الحمدللہ. بریلویوں کی ہار ہوئی، اہل سنت اہل حدیث کی جیت ہوئی. اب وہ ٹاپک سے بھاگنے لگا ہے کیونکہ اب میں نے مین سوال ختم کر دیا. میں نے 1 گھنٹے کی ہونے والی بحث کو 1 منٹ میں فائنل کر دیا. میں نے مین مدعے کا سوال پوچھ لیا کہ جو تعریف آپ نے علم غیب کی بتائی ہے اسی تعریف سے آپ اللہ کے نبی کا علم غیب ثابت کر دیجیے، بات ختم ہو جائے گی یہیں پہ. یہی میں ہار مان لوں گا، آپ جیت جائیں گے. لیکن آپ کے پاس جواب ہی نہیں ہے کیونکہ آپ کو خود یہ پتا ہے کہ ایسا علم غیب صرف اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے.
क्या मिर्ची लगी इसको? मिर्ची नहीं, मेमोज वाली जो होती चटनी, वो तुम्हारे पिछवाड़े में लग गई है, आग लग गई है, इसीलिए हंस रहे हो, ठीक है। चिल्ली सॉस तुम्हारे पिछवाड़े में लग गया, इसलिए तुम्हारी आंखें निकल आई है। नहीं, वो तो तुम्हारी बहन। हाँ, थोड़ा सौरा लो, शरबत वरबत अपने पिछवाड़े से धो लो, थोड़ा मेरे पे ठंडक पहुंच जाए। बड़ी खतरनाक मेमोज वाली चटनी होती है मिर्ची वाली, वो तुम्हारे लग गई ये सवाल सुन के। भाई ऐसा सवाल पूछ लिया है जिससे तुम्हारी जड़ खत्म हो जाएगी, जड़। तुम्हारी बातिल अकायद की जड़ खत्म होने वाला सवाल मैंने पूछ लिया है। तुम्हारा बातिल अकायद जड़ से खत्म हो जाएगा, ऐसा सवाल पूछ लिया, इसलिए जवाब तुम नहीं दोगे। तुम मर जाओगे जहर पी के, लेकिन जवाब नहीं दोगे, ये मेरा एकदम पूरा चैलेंज है। आओ कसम से आओ, अगर तुम चलो जवाब दो। जो इल्मे गैब की तारीफ अभी आपने मेरे भाई बयान की है, खुद उसी इल्मे गैब की तारीफ के एतबार से आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्मे गैब साबित कर दीजिए। चलिए। अरे जंग अभी पूरी हुई भी नहीं कि अपने ये देखिए सामाइन, आप लोग खुद फैसला, आप लोग ऑडियो सुन के कर लीजिए कि ये कितना बड़ा बेवकूफ है। ये समझ गया कि मैंने कौन सा सवाल किया है, लेकिन जवाब इसके पास नहीं है, दुनिया भर की बात करता रहेगा। फिर भी मान लिया। अरे पहले सुन तो ले रहे गधे की औलाद कि इसके बरअक्स भाई कुत्ते की औलाद तो आप हैं। अनवारी रजा सफा नंबर 238 आला हजरत इरशाद फरमाते हैं, मैं भी कुत्ता हूँ, मेरे बच्चे भी आला किस्म के कुत्ते हैं। तो आप कुत्ते की औलाद है, मेरे को न कहिए गधे की औलाद, मैं तो इंसान की औलाद हूँ। कौन सा इंसान की औलाद है? हाँ चलो, टॉपिक से ना भागो, हम जानते हैं तुम टॉपिक से भागने के लिए कोशिश करो। अरे अभी भी इल्म गैब है, मैंने तो पूरे इल्म गैब की जो तारीफ आपने बताई है, उसी तारीफ से अल्लाह के नबी का इल्म गैब साबित कर दीजिए, बात खत्म हो जाती है। हार गया, अगर दम है तो पूरी बात तो सुनिए। देखिए सामाइन, ये बेचारा फंस गया है, अटक गया है, इसकी बोलती बंद हो गई है। अब ये बेचारा सोच रहा है आगे खाइए पीछे कुआं है, अब मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ। अच्छा, आगे खाइए पीछे, तो पीछे तो तुम्हारी माँ बहनें पड़ी हुई है, वो भी कह रही है कि बेटा ये मेरी। अच्छा, जब तुम लोग हारने लगते हो तो माँ बहन पे, बीवी पे, बेटी पे, बाप दादा पे, खानदान पे क्यों पहुंच जाते हो? मतलब ये तुम लोग की, हमको लगता है तुम्हारे जो मेरे पे उल्लू माँ है, उन्होंने एक जुमला सिखा दिया है कि जब जवाब ना हो तो सामने वाले की माँ बहनों को गाली देने लगो, है ना? तुम्हारे उल्लू माँ ने यही तुमको सिखाया है। तुम लोग जाहिल हो, झोला चाप हो, चलो रखो, आता ना जाता चुनाव चिन्ह छाता।